गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट वर्ब हमारा टॉपिक चल रहा था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस टॉपिक में हम कुछ पॉइंट्स इसके लिख चुके थे, कुछ पॉइंट्स हमें लिखने हैं, वो आज देखने। देखिए पहला पॉइंट आज का, कल्पना वाले वाक्यों में। कल्पना वाले वाक्यों में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कल्पना वाले सेंटेंस से हमारा मतलब है इमेजिनरी सेंटेंस, इफ वाले सेंटेंस। यदि ऐसा किसी सेंटेंस में होता है तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, जैसे इफ ही वॉज हैव ए पीएम। इस तरह से हमारे सामने कल्पना वाला सेंटेंस है, ही लॉन्च्ड द लिस्ट। कल्पना वाला सेंटेंस होगा तो उसमें सिंगुलर वर्ब होने पर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर देते हैं, उसमें सिंगुलर वर्ब भर देते हैं। ये हमारा उसमें नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट है इसमें देयर के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर सिंगुलर वर्ब आती है तथा देयर के बाद प्लूरल सब्जेक्ट होने पर प्लूरल वर्ब आती है। नेक्स्ट नियम है देयर। देयर के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब आती है। देखिए कैसे उदाहरण, जैसे देयर ए काव इन दी पॉन्ड। ऑप्शन होगा इज हैव। यहाँ लिखा है कि देयर के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो यहाँ ए काव हमें दिख रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा इज। दूसरा उदाहरण, जैसे टू बुल फाइटिंग। यहाँ पर आ जाएगा आर वॉज। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है सब्जेक्ट टू बुल, यानी कि दो है। जब दो है तो यहाँ पर वर्ब आ जाएगी आर, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, और बहुवचन होगा तो बहुवचन वर्ब उसमें आ जाती है। नेक्स्ट देखो, नीड नॉट और डेयर नॉट के बाद प्लूरल वर्ब आती है। यानी कि किसी सेंटेंस में हमें नीड नॉट और डेयर नॉट दिखता है तो उन दोनों के बाद हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, जैसे देयर नो नीड टेल मी। यहाँ वाज, आर,
इस तरह से वर्ब दिखे। तो देर है, देयर, और यहाँ हमें दिखा नीड। जब नीड दिख रहा है तो यहाँ वर्ब आ जाएगी ऑप्शन में से आर, क्योंकि लिखा हुआ है नीड नॉट और डेयर नॉट दो वर्ड होंगे, तो इनके बाद कौन सी वर्ब आ जाएगी? बहुवचन वर्ब। नेक्स्ट, रिलेटिव प्रोनाउन। के बाद हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगा दी जाती है। रिलेटिव प्रोनाउन कोई सा भी हो सकता है, यानी कि WH वर्ड, उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार वर्ब लग जाती है। जैसे ही द मैन हु वर्क्स इन हॉस्पिटल। तो यहाँ हु है और यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर हैं, तो यहाँ ऑप्शन जैसे इज और हैव, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, मोस्ट के बाद सिंगुलर वर्ब लगा दी जाती है। जहाँ कहीं भी वाक्य में मोस्ट दिखे तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब आती है, जैसे ही द मोस्ट कॉमन मेन, ब्रैकेट में होगा जैसे इज और वर। तो जहाँ हमें ये मोस्ट नज़र आए वहाँ आ जाएगी सिंगुलर वर्ब। तो ये हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल से कंप्लीट है।